कौन सा फल ऐसा है जो पकने के बाद एक जैसा दिखता है? आम सही है, आम भी सही है। दूसरा फल एक और बताओ जो प्रामाणिक हो। खरबूजा, खरबूज प्रामाणिक फल है। ये दुनिया की सबसे पहली पुस्तक में लिखा है इसका प्रमाण। उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मोक्षेयमामृता। मैं तो कहीं से बोल लेता हूं मंत्र, तुमसे नहीं बोलेगा, आता नहीं, पूरा बोलो। त्र्यंबकम यजामहे, अभी आएगा। उर्वा रुक उर्वा, खरबूजे के अंदर ये लक्षण होता है, अगर वो पक गया तो फिर वो जैसा अंदर होता है वैसा ही बाहर हो जाता है। पहले अंदर से होता है पर, और हम कथा में जो आए हैं वो पहले बाहर से भगत जी बने, अंदर से बनेंगे कि नहीं बनेंगे पता नहीं। पर ये कथा, ये महात्मा की मेहनत रंग लाई तो बन भी सकते कोई कोई, और रंग नहीं लाई तो कम से कम थोड़ा वो सुधार तो हो ही जाएगा। कितना सुधार हो जाएगा गुरुजी, तो भी अंदाज बताओ। अंदाज बताता हूं। हमारे ब्रज में लोग कहावत कहते हैं कि खरबूजे को देख के खरबूजा रंग बदलता है। इतना बदलाव आ भी सकता है। किसी महापुरुष के संग में रहकर 10-20 दिन, 15 दिन, 7 दिन बदलाव हो सकता है, पकाव आ सकता है, खुशबू आ सकती है, कच्चापन जा सकता है। कच्चापन माने छचोरापन, बचपन, बकवासपन जा सकता है, और सभ्यतापन, सज्जनता, प्रगाढ़ता, प्रबलता, समझदारी आ सकती है। इसको कहते हैं पक जाना है। एक दो नेता ऐसे हैं जिनके बारे में लोग क्या बोलते हैं, अभी वो परिपक्व नहीं हुआ है, अभी वो उसके लायक नहीं है, अभी वो पका नहीं है, ऐसा बोलते लोग। मैं भी सुनता रहता हूँ लोगों की बात, मेरे पास भी लोग बैठते हैं तो बातें करते हैं तो कहते महाराज अभी वो परिपक्व नहीं है। बिल्कुल सही है। आदमी कब परिपक्व होता है? जब थपेड़े खाता है, 10 दिशाओं से ठुकता है तो मजबूत और पकता है, संभलता और सुधरता है। एक धारा में बहने वाला आदमी पकता नहीं, सुधरता नहीं, संभलता नहीं और टिकता नहीं। बह गया सो बह गया। बहते हुए ठोकरें खाते खाते जो पत्थर लुढ़क लुढ़क कर इस किनारे उस किनारे पानी की लहरों को झेल कर कट कट के नदियों में पड़े रहते हैं, एक दिन वही सालिग्राम बन के पूजते हैं। बाकी पत्थरों को कौन पूछ रहा है? जिन्होंने पानी की मार खाई, किनारों से थपेड़े खाए, वो सालिग्राम बन जाते हैं। आप भी बन सकते हैं इंसान सालिग्राम की तरह, पर उसके लिए क्या है? आराम की जिंदगी मत ढूंढिए, सुख भी जिंदगी मत ढूंढिए। सरलता कैसे होगी? सुख कहाँ मिलेगा? कहाँ पे सरलता से आगे बढ़ेंगे? ना, सरलता से आगे बढ़ना नहीं है, उद्देश्य है आगे बढ़ना है, बस ये उद्देश्य है। सरलता क्या है? सारे लक्ष्य इधर उधर, एक लक्ष्य, उसके लिए प्रगाढ़ता पूर्वक जाइए। पर एक ही अनुरोध शिव महापुराण के माध्यम से मैं कर रहा हूं, अपने को आगे ले जाने के लिए, अपने को फिट करने के लिए, अपने को अच्छा दिखाने के लिए दूसरे को कभी तकलीफ नहीं देनी चाहिए। मैं अच्छा, मेरा काम कैसे बने, मैं कैसे आसन पर बैठूं, मैं कैसे स्टैंड करूं, इसके लिए हम दूसरे के कंधे पे बंदूक धर के चलाते हैं, ये आगे नहीं जाएगा कभी। ये 6 महीने, 8 महीने, साल, 2 साल आगे फिर गिरेगा, फिर गिरेगा, फिर गिरेगा। बंधुओं, धुआं से कभी रोटी पक नहीं सकती। अग्नि का अंश है धुआं, अग्नि से प्रकट होता है धुआं, पर रोटी नहीं पक सकती।
अगर रोटी को धुआं लग भी गया लकड़ी का तो रोटी खराब हो जाती है, खाई नहीं जाती, कड़वी हो जाती है रोटी, कड़वी। इसलिए जो धुआं से बादल बनते हैं वो कभी बरसते नहीं है। नहीं है। धुआं के बादल क्या होते हैं? अफवाह का बादल, अफवाह, क्योंकि उसमें पानी है ही नहीं, वो तो बनाया गया है, दिखाया गया है। देखो देखो बादल, देखो देखो बादल, देखो देखो बादल, दिख रहा है बादल, पर बरसेगा कभी नहीं, क्योंकि अफवाह का है, बकवास का है, गठजोड़ का है। और जो बाप का बादल है वो बरसेगा, उसे दिखाने की जरूरत नहीं पड़ती, वो तो स्वयं प्रकट है, दिखता है। उस श्लोक के ऊपर ही व्याख्यान होगा आज। सदा वसंतम हृदयारविंदे, जिनके हृदय में राम है, भगवान है, शिव है, जिनकी आस्था जिसमें है, अगर वो उनके हृदय में वास करते हैं तो हमारी जिंदगी भगवान के अनुसार हो जाती है। उनका सहवास मिलता है तो हमारी जिंदगी सहज भी हो जाती है। भगवान का जिनको सहवास नहीं है बंधुओं, उनकी जिंदगी सहज नहीं है, उनकी जिंदगी कठिन है। लोगों का भाव, लोगों की इच्छा रहती है, लोग बोलते हैं भाई ये बेचारे मजदूर इतनी मेहनत करते हैं और इतना काम करते हैं रात दिन, और बेचारे सूख गए काम कर करके, भगवान इनको क्यों नहीं देखता, इनके बारे में भगवान क्यों नहीं सोचता? अरे हम ये कह रहे हैं भगवान उनके बारे में सोचता है, पर तुम्हें नहीं दिख रहा सोचते हुए, तो ही तो उनको काम मिल रहा है, तो ही तो उन्हें मजदूरी मिल रही है, नहीं तो उनकी औकात तो इतनी भी नहीं थी। पर भगवान सोचे, उससे बेटर यह है कि तुम जाओ और मजदूरों को बताओ कि पत्थर तोड़ो, मट्टी खोदो, फावड़ा चलाओ, पर हृदय में शिव जी को रखो, राधा श्याम को रखो, यही पर्वत बन जाएंगे, सोने के, हीरे के, चांदी के, जिन्हें तुम तोड़ रहे हो, जो गड्ढे कुआं खोद रहे हो, यही तुम्हारे लिए भगवान महाकाल जैसे फूट के आए धरती से, ऐसे भगवान प्रकट हो जाएंगे लक्ष्मी लेकर। पर भगवान को हृदय में रख करके करो काम, मेहनत, मजदूरी, बुराइयों को साथ रख करके कोई भी भक्ति कभी भी आपको सहजता, सफलता दिला नहीं सकती। आपके अंदर क्या है? बुराइयों के पहाड़ जमा हुए हैं और आप भक्ति भी कर रहे हैं। आपको जो बुराई करनी है वो आप करते ही करते हैं, आप बिल्कुल नहीं चुकते। आपको जो चुगली करनी है, जो आपको और कुछ गंदा करना है, और कुछ और करना है, आप करते ही हैं और भक्ति भी करते हैं। आपकी भक्ति रंग क्यों नहीं ला रही है? आपकी मनोवांछित इच्छाएं पूरी क्यों नहीं हो रही हैं? आपकी समय पर सारी व्यवस्थाएं अच्छी क्यों नहीं हो रही हैं? आप जो मांग रहे हैं वो आपसे मिल क्यों नहीं रहा? क्योंकि आप नाटकी हैं, आप ढोंगी हैं।